नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, पूरी दुनिया को इज्म ISM इज्म और भारत की राजनीति को वाद इसका पीछा नहीं छोड़ रहा। आप कहेंगे वैश्विक राजनीति में, तो आप जानते हैं वे सेक्युलर शब्द, सेक्युलरिज्म वर्ड जो है ये कहां से आया? ये पश्चिम से आया, उभर कर आता है। ठीक है, ये सेक्युलरिज्म के बदले में कम्युनलिज्म, कम्युनलिज्म मतलब सांप्रदायिकता, संप्रदायवाद आप कह सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा रेडिकलिज्म, ठीक है, मतलब धर्मांधता। ठीक है, ये फॉसिज्म मतलब फांसीवाद। ठीक, डिक्टेटरशिप मतलब डिक्टेटरशिप जो होता है, ठीक है, तो इसमें तानाशाही होता है। ठीक है, उसके अलावा इस्लामिज्म, क्रिश्चियनिज्म, ठीक है, और उसी के प्रत्युत्तर में आया सेकुलरिज्म। ठीक है, तो मतलब ये सोविनिज्म मतलब घोर अंध राष्ट्रवाद जिसे हम कहते हैं, सोविनिस्ट कहा जाता है हिटलर को, मुसोलिनी को। ठीक है, ऐसे लोगों को सोविनिज्म कहते हैं हम, घोर जिसे हम कहते हैं ना कि अंध राष्ट्रवाद। ठीक है, तो ये चीजें जो है, उसके अलावा आप जानते हैं, ठीक है, फेडरलिज्म, तो मतलब कई इज्म से पूरी दुनिया की राजनीति प्रभावित होती है। ठीक है, कैपिटलिज्म उसी से निकल कर आया, कम्युनिज्म मतलब साम्यवाद की राजनीति, और उसी की देखा देखी भारत में आया राष्ट्रवाद की राजनीति सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद आया कांग्रेसवाद की राजनीति, फिर आया गैर कांग्रेसवाद की राजनीति, फिर आया समाजवाद की राजनीति, फिर आया राष्ट्रवाद जिसे आप जानते हैं, उसके बाद हिंदूवाद, फिर अल्पसंख्यकवाद, उसके बाद आज जो 90 से लेकर अब तक की राजनीति में 3-4 वाद जो है काफी पॉपुलर है। उसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो पहले हुआ करता था 90 से पहले गैर कांग्रेसवाद, लेकिन अब वो क्या होता है? अब वो होता है गैर भाजपावाद, संप्रदायवाद, गैर सांप्रदायिकता। ठीक है, तो ये वाद से निकलकर राजनीति धीरे धीरे आप देखेंगे कि 90 के बाद सबसे ज्यादा जिसका प्रभाव बढ़ा, वो प्रभाव बढ़ा, 2 शब्द का इस्तेमाल सबसे ज्यादा हुआ इन वादों में। ठीक है, वो था एक परिवारवाद और दूसरा था सांप्रदायिकता, सांप्रदायवाद। ठीक है, जितने भी गैर भाजपाई राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी पर सांप्रदायिक होने का आरोप लगाते हैं, वही भारतीय जनता पार्टी अपने आप को राष्ट्रवादी कहते आघाती नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी इन जितने भी और गैर भाजपाई दल हैं उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं कि आप ये जो है सैडो सेकुलरिस्ट, मतलब सैडो छद्म धर्मनिरपेक्षतावाद जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये वाद जो है पीछा नहीं छोड़ा। तो परिवारवाद, समाजवाद। ठीक है, अब भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में एक और मुद्दा ढूंढा पहले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो मुद्दा ढूंढा, जो मतलब एक तरह से नामकरण भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दे का किया है, उससे पहले जानिए कि महागठबंधन ने बिहार की चुनावी राजनीति के लिए किस शब्द का एक तरह से कॉइन किया था। वो था दामादवाद, परिवारवाद का आरोप। चूंकि आपको पता है कि सबसे ज्यादा चस्पा होता है बिहार की राजनीति में राष्ट्रीय जनता दल पर, केंद्र की राजनीति में कांग्रेस पर, स्वाभाविक है, लेकिन बिहार की राजनीति में इसलिए चस्पा होता है राष्ट्रीय जनता दल पर चूंकि राष्ट्रीय जनता दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो है लालू प्रसाद यादव, विधानसभा में विधायक दल के नेता हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, विधान परिषद में पार्टी की नेता हैं राबड़ी देवी। बिहार में दूसरे नंबर पर तेजस्वी यादव के बाद कौन आते थे? तेज प्रताप यादव। वैसे तेज प्रताप यादव को अभी पार्टी से निकाल दिया गया है। लोकसभा में सदस्य आरजेडी की मीसा भारती पहले राज्यसभा में थी, अब लोकसभा में है। रोहिणी आचार्य लड़ी थी आरजेडी की टिकट पर। तो मतलब एक पूरे परिवार की, उससे पहले जब ये बच्चे लालू प्रसाद यादव के छोटे थे, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री हुआ करती थी, उस जमाने में साधु यादव, सुभाष यादव, प्रभुनाथ यादव, ऐसे जितने ससुराल पक्ष के लोग थे लालू प्रसाद यादव के, ये सब के सब मिलकर आरजेडी का कुनबा बनाया करते थे। तो ये उसी की प्रतिक्रिया में, चूंकि पता है तेजस्वी यादव को कि इस चुनाव में भी तेजस्वी यादव के खिलाफ अगर सबसे बड़ा मुद्दा जो
के रूप में हमलावर रहेंगे एनडीए के लोग, उनके प्रतिद्वंदी, वो होगा परिवारवाद का लालू प्रसाद यादव पर हमला होगा, तेज प्रताप यादव के बहाने तेजस्वी यादव पर हमला होना है। तो उसी के बदले जब बोर्ड और कॉरपोरेशन का एनडीए सरकार ने पुनर्गठन किया नीतीश कुमार की पार्टी ने, तो उसमें पहली बार ऐसा हुआ है, नीतीश कुमार की सरकार ने ऐसा कभी किया नहीं था, लेकिन पहली बार नीतीश कुमार ने किया ये काम कि कई राजनेताओं के दामादों को अलग अलग बोर्ड और कॉरपोरेशन में जो है पद दे दिया, किसी को अध्यक्ष, किसी को उपाध्यक्ष, किसी को मेंबर बना दिया। और यही मामला जो है हिट कर गया तेजस्वी यादव ने, इसी पर आरोप लगाया कि ये परिवारवाद का आरोप हम पर लगाते हैं, लेकिन ये लोग दामादवादी हैं। हर जितने भी बोर्ड और आयोग हैं सबको दामाद आयोग बना दिया है। तेजस्वी यादव ने ये हमला किया। तो और ये हमला तेजस्वी यादव का एक तरह से काफी बेहतर तरीके से चस्पा हो रहा था, जनता के बीच चर्चा थी, जनता के बीच नीतीश कुमार के बारे में जो एक परिकल्पना बिहार की जनता ने बना के रखी थी कि नहीं ये परिवारवाद से ऊपर है। कभी भी किसी भी एक परिवार से दो व्यक्ति को कभी भी नीतीश कुमार ने चुनाव अपनी पार्टी से नहीं लड़ाया है। ये नीतीश कुमार का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जिसको नीतीश कुमार मेंटेन करते रहे। लेकिन अब क्या हो गया अंतिम क्षण में नीतीश कुमार अशोक चौधरी के दामाद सायन कुणाल को धार्मिक न्यास बोर्ड का मेंबर बना देते हैं। नीतीश कुमार चिराग पासवान के बहनोई और स्वर्गीय रामविलास पासवान के दामाद राम मृणाल पासवान को शेड्यूल कास्ट जो अनुसूचित जाति आयोग है उसका अध्यक्ष बना देते हैं। जीतन राम मांझी के दामाद देवेंद्र मांझी को अनुसूचित जाति आयोग का उपाध्यक्ष बना दिया जाता है। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा की दो बेटियां हैं जो कि लॉ ग्रेजुएट हैं। इन दोनों को बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार की के तरफ से वकील नियुक्त करती है वहां पर। तो ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जब उसी को सहारा बनाकर तेजस्वी यादव लगातार हमला करते हैं। अब उसके बाद ये हमला चल रहा था, लग रहा था कि तेजस्वी यादव बारी पड़ रहे हैं। अब उसके बाद क्या हुआ कि विगत रविवार को एक कार्यक्रम इमारते सरिया जो कि मुस्लिम धार्मिक संगठन है उसके द्वारा एक रैली आयोजित की गई। वक्फ कानून में जो संशोधन किया गया है उसके खिलाफ ये रैली थी। वक्फ बचाओ आंदोलन, दस्तूर बचाओ आंदोलन। और इस आंदोलन में विभिन्न दल के जितने भी अल्पसंख्यक समाज के नेता हैं और जो गैर अल्पसंख्यक जो सेकुलर दल के नेता हैं सभी लोग बुलाए गए थे। उसमें अगर महत्वपूर्ण चेहरों में असदुद्दीन ओवैसी, सलमान खुर्शीद, इमरान प्रतापगढ़ी, ये लोग राष्ट्रीय नेता, और बिहार क्षेत्रीय स्तर पर देखेंगे तो तेजस्वी यादव, पप्पू यादव, कन्हैया कुमार जैसे बड़े बड़े नेता उस रैली में शामिल हुए थे। हाँ, लेकिन एनडीए के किसी भी नेता को नहीं बुलाया गया। यहाँ तक कि जनता दल यूनाइटेड में भी जो मुस्लिम नेता है, गुलाम गौस हो, गुलाम रसूल बलियाबी हो, ऐसे किन्हीं को नहीं उस कार्यक्रम में बुलाया गया। नीतीश कुमार से भी वहां मौजूद जितने भी अल्पसंख्यक समाज के लोग थे, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, नीतीश कुमार से भी काफी नाराज थे, इसलिए कि नीतीश कुमार ने वक्फ संशोधन कानून का समर्थन किया है। तो जितनी गालियां नरेंद्र मोदी को मिल रही थी उतना ही नीतीश कुमार को भी मिल रहा था। तो वहां पर जिस प्रकार की भाषणबाजी तेजस्वी यादव, पप्पू यादव और कन्हैया कुमार के द्वारा हुआ और कांग्रेस के अन्य नेता विशेष रूप से इमरान प्रतापगढ़ी के द्वारा किया गया, उन्हीं भाषणों को आधार बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने तेजस्वी यादव को नमाजवादी, मतलब समाजवाद से, चूंकि तेजस्वी यादव अपने आप को समाजवादी कहते हैं, अखिलेश यादव भी उसी कैटेगरी में अपने आप को समाजवादी कहते हैं, तो समाजवादी नहीं बल्कि ये लोग नमाजवादी है। अब परिवारवादी से नमाजवादी बनाकर इस प्रकार से, तो ये एक तरह से आपको पता है कि भारत में चुनाव कभी भी विकास के मुद्दे पर नहीं लड़े गए हैं, और लड़े भी गए तो जीते नहीं गए हैं। चुनाव तो जीते जाते हैं जाति, धार्मिक ध्रुवीकरण और उसी समीकरण के सहारे। तो हर दल एक दूसरे को अलग अलग वाद में फंसाकर, अलग अलग वादों में फंसाकर, वादा मतलब प्रॉमिस नहीं, ये इज्म जो मैंने शुरुआत में कहा था, इज्म में फंसाकर, ठीक है, दिखाने के लिए समाजवाद, पीठ पीछे परिवारवाद। तो माने इस प्रकार की अलग अलग जो राजनीति है
कि परिवारवाद के विरोधी खुद दामादवादी हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? तो इन्हीं सब मुद्दों पर जब चुनाव होता है और चुनाव जीते जाते हैं, कोई नहीं जीत पाता। इसलिए नहीं जीत पाता कि उसका कोई वाद क्लिक नहीं करता, हिट नहीं करता। ठीक है, मुद्दे दिखावे के लिए होते हैं, असली होता है जातिवाद, असली होता है संप्रदायवाद, और असली होता है अंतिम में क्या कहेंगे उसको, धोखावाद। जनता तो छली जाती है हर बार। ठीक है, इसमें कोई एक दल नहीं बल्कि सब दल मिलकर दलदल का निर्माण करते हैं, और वो हो जाता है भारत का राजनीति। तो आज के लिए इतना ही इस मुद्दे पर। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपना विचार कमेंट के बॉक्स में जाकर कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं, और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।